आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या होती है और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है और क्यों ये टेस्ट बहुत ही फास्ट और सस्ता होता है और कैसे ये वायरसेस को बॉडी में डिटेक्ट कर सकता है। एक्चुअली अगर हम इसे स्वैब टेस्ट से कंपेयर करें, वो स्वैब टेस्ट जो नाक में एक स्वैब इंसर्ट करके लिया जाता है, उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत फास्ट और इजी प्रोसेस है। ये 15 से 20 मिनट में ही हमें रिज़ल्ट दे देता है। ये बहुत ही सस्ता प्रोसेस है, चीप है और एक स्वैब टेस्ट के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना सस्ता होता है। और ये एक डू इट योरसेल्फ प्रोसेस है, इसे हम घर पर खुद ही कर सकते हैं और हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस टेस्ट को एंटीबॉडी टेस्ट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है और हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ हमेशा इन्फेक्शन होने के बाद ही बनती हैं। जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और ये एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम 14 दिनों के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड के अंदर प्रोड्यूस कर देता है, जो ये टेस्ट डिटेक्ट कर सकता है। अगर मैं इस टेस्ट का कंपैरिजन स्वैब टेस्ट से करूं, तो मैं देख सकता हूं कि स्वैब टेस्ट सिर्फ करंट इन्फेक्शंस को ही डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब जो इन्फेक्शंस मेरी बॉडी में अभी प्रेजेंट है, ये उन्हीं को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि एंटीबॉडी टेस्ट पोस्ट इन्फेक्शन डिटेक्शन के काम आता है। मतलब अगर मुझे इन्फेक्शन हो चुका है तो मुझे इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, ये उसको डिटेक्ट करता है। दूसरा, हमें स्वैब टेस्ट के अंदर रियल टाइम पीसीआर को रन करना पड़ता है। अगर आप रियल टाइम पीसीआर को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और एंटीबॉडी टेस्ट एक इम्यूनो एसे टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी की टेस्टिंग से ही यूज़ किया जाता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्वैब टेस्ट के लिए आपको एक लैब की ज़रूरत होती है, आपको सैंपल को लैब में भेजना होता है, जबकि एंटीबॉडी टेस्ट आपको कोई भी सैंपल लैब कलेक्शन के लिए नहीं भेजना होता। और लास्टली, जो आपका स्वैब टेस्ट होता है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, जबकि एंटीबॉडी टेस्ट बहुत ही चीप टेस्ट होता है स्वैब टेस्ट के कंपैरिजन में। वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ये सीधा हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं और इसी टाइम हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसके अंदर की एक ब्रांच जिसको हम बी सेल भी बोलते हैं, ये एक्टिव हो जाती है। बी सेल का मेन पर्पस हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का होता है। तो बी सेल की एक्टिवेशन के बाद ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये एक बहुत ही बल्कि बड़े साइज़ की एंटीबॉडी बनाती है, जिसको हम आईजीएम कहते हैं और इसे प्राइमरी एंटीबॉडी कहा जाता है। और फिर ये बहुत ही छोटी सी सॉल्युबल एंटीबॉडी बनाती है, जिसको आईजीजी बोलते हैं और इसे हम सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं। अगर हम इस चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे ही हम इन्फेक्ट होते हैं, ये सबसे पहले हमारी बॉडी में बनती है और ये प्राइमरी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जल्दी ही ख़त्म होने लग जाती है और उसी टाइम पे सेकेंडरी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन शुरू होती है। ये इन्फेक्शन में थोड़ा लेट बनती है। इन्फेक्शन होने के 1 हफ्ते बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है और 14 से 28 डेज़ के अंदर इसका पीक होता है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी के असर कम होने से पहले ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ये देखा गया है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अपने एंटीजन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ उसी एंटीजन को बाइंड करती हैं और किसी और भी एंटीजन को बाइंड नहीं करती हैं। वैसे ही ऐसी कुछ खास एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को ही बाइंड करती है। ऐसी एंटीबॉडीज़ को हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एंटीबॉडीज़ को बाइंड करती हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम ह्यूमन एंटीबॉडीज़ को लें और उसे हम रैबिट के ब्लड में इंजेक्ट कर दें, तो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ रैबिट के ब्लड में पहुँचते ही रैबिट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही
बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। इन एंटीबॉडीज़ को हम एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ कहेंगे और ये हम रैबिट के ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये रैबिट की एंटीबॉडीज़ जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ हैं, ये सिर्फ ह्यूमन एंटीबॉडीज़ से ही स्पेसिफिकली बाइंड करेंगी। अब इनका टेस्ट में क्या फ़ायदा होगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम टेस्ट किट के प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे इसे करना है। सबसे पहले सैंपल लोड करना है, जिसके अंदर हम होल ब्लड सैंपल को लेंगे। होल ब्लड सैंपल का मतलब है हम ब्लड के किसी पार्ट को नहीं, बल्कि हम कंप्लीट ब्लड को ही एज अ सैंपल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम प्रोवाइडेड बफर जो हमारी किट के अंदर होता है, उसको हम ऐड करते हैं। बफर सॉल्यूशन के 3 काम होते हैं। ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ये एक मीडियम का काम करता है टेस्ट रन करने के लिए, और ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किट पे इंटैक्ट रखता है, उन्हें डिग्रेड नहीं होने देता। उसके बाद अगर मैं स्टेप्स की डिटेल में बात करूं, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सैंपल लोडिंग प्रोसेस, जिसमें हम होल ब्लड सैंपल यूज़ करेंगे। दूसरा स्टेप होगा हमारा बफर लोडिंग प्रोसेस। इसके अंदर जो किट में प्रोवाइडेड बफर है, हम उसको लोड करेंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारा, जिसके अंदर हम वेट करेंगे ताकि सैंपल और बफर अच्छे से मिक्स हो जाएं, और 15 से 20 मिनट हम देंगे, जिसमें टेस्ट रन होगा। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ कोविड-19 एंटीजन के अगेंस्ट प्रेजेंट हैं, वो एंटीबॉडीज़ कोविड-19 एंटीजन से बाइंड करेंगी। ये एंटीजन स्ट्रिप के ऊपर पहले से ही प्रेजेंट होता है, और ये एक गोल्ड कोटेड एंटीजन होता है। गोल्ड कोटिंग से हम इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, और जैसे ही हमारी आईजीएम और आईजीजी इससे बाइंड करेगी, ये एक मार्किंग की तरह हमें दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये हमें इजीली विजिबल होगा, और इसलिए हम इस गोल्ड कोटेड एंटीजन को टैग की तरह भी यूज़ करते हैं। अगले स्टेप के अंदर जो टेस्ट एरिया है, वहाँ पर एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ पहले से ही कोटेड होती हैं, और ये एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ जो हमारे ह्यूमन ब्लड में आईजीजी और आईजीएम कोविड-19 की प्रेजेंट है, उन्हें कैप्चर कर लेती हैं। स्टेप 5 के अंदर पहले से ही हमारी एंटीबॉडीज़ कोविड-19 एंटीजन को पकड़े हुए हैं, तो जैसे ही वो इस एरिया पे कैप्चर होती हैं, तो टेस्ट स्ट्रिप के अंदर एक मार्किंग हमें विजिबल हो जाती है। यहाँ पे एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ एक डिटेक्टर का काम करती हैं, और इन सब का एक मिक्सचर उस टेस्ट एरिया में मार्किंग प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इजीली स्ट्रिप पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कंट्रोल एरिया को देखेंगे। कंट्रोल एरिया हमेशा टेस्ट एरिया से आगे होता है, और कंट्रोल एरिया एक बहुत ही स्पेशल एरिया होता है। कंट्रोल एरिया सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ सैंपल इन द स्ट्रिप को डिटेक्ट करने में काम आता है। दूसरा, ये हमारे बफर सॉल्यूशन की इफेक्टिवनेस को चेक करता है, और तीसरा ये भी चेक करता है कि क्या हमारा टेस्ट अच्छे से परफॉर्म हुआ है या नहीं। इस कंट्रोल एरिया के अंदर भी हमारी स्ट्रिप पर एंटी रैबिट एंटीबॉडीज़ प्री कोटेड होती हैं, और हमारे स्ट्रिप के अंदर ही गोल्ड कोटेड रैबिट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही ये गोल्ड कोटेड रैबिट एंटीबॉडीज़ इस कंट्रोल एरिया तक चल के जाती हैं, ये एंटी रैबिट एंटीबॉडीज़ उस गोल्ड कोटेड रैबिट एंटीबॉडीज़ को कैप्चर कर लेती हैं। ये कंट्रोल एरिया भी मार्क हो जाता है। ये हमारी स्ट्रिप का डायग्राम है। यहाँ पर एक सैंपल पैड है, एक कॉन्जुगेशन पैड है। सैंपल पैड के अंदर हम अपना सैंपल लोड करते हैं, तो यहाँ पर हमारी ह्यूमन ब्लड की आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और कॉन्जुगेशन पैड के ऊपर प्रेजेंट हमारे गोल्ड कोटेड कोविड-19 एंटीजन से ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ जाकर बाइंड कर जाती हैं। और जैसे ही ये बाइंडेड एंटीबॉडीज़ आगे मूव करती हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी एम लाइन। एम लाइन जो है ये डिटेक्ट करती है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट आईजीएम एंटीबॉडीज़ को। यहाँ पर एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ पहले से कोटेड होती हैं,
जो IgM एंटीजन कॉन्जुगेट को पकड़ के रखती हैं और M लाइन विजिबल हो जाती है। और वैसे ही G लाइन जो है, यहाँ पर भी एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ पहले से प्री कोटेड होती हैं जो हमारी ह्यूमन IgG को कैप्चर करती हैं और टेस्ट एरिया में हमें उन्हें विजिबल बनाती हैं और उनके डिटेक्शन के लिए काम करती हैं। बट कंट्रोल इन सबसे अलग है। आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन पैड पे हमारे पास पहले से ही रैबिट गोल्ड कोटेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो एक मार्कर या टैग का काम करती हैं, और वहीं आगे चल के कंट्रोल सेक्शन में एंटी रैबिट एंटीबॉडीज पहले से ही स्ट्रिप पे फिक्स्ड हैं जो डिटेक्टर का काम करती हैं। और जैसे ही ये गोल्ड कोटेड रैबिट एंटीबॉडीज टेस्ट किट में आगे चलते हुए कंट्रोल एरिया तक पहुंचती हैं, वो एंटी रैबिट एंटीबॉडीज इस रैबिट एंटीबॉडीज को कैप्चर कर लेती हैं, और क्योंकि ये गोल्ड कोटेड होती है तो हमारे कंट्रोल एरिया पर भी एक मार्किंग हो जाती है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हमें कंट्रोल एरिया के साथ IgM एरिया पर मार्किंग मिलती है, इसका मतलब IgM पॉजिटिव है हमारा रिजल्ट, और ये एक अर्ली इन्फेक्शन को बताता है। इसका मतलब इन्फेक्शन को अभी हुए हफ्ते भर से ऊपर नहीं हुआ है। अगर हम IgM और IgG दोनों को डिटेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन को हुए 14 से 15 दिन हो चुके हैं। अगर हमारे टेस्ट में कंट्रोल के साथ सिर्फ IgG प्रेजेंट है और IgM एब्सेंट है, इसका मतलब हमारे टेस्ट IgG पॉजिटिव है और इन्फेक्शन को हुए कुछ महीने हो चुके हैं। और अगर सिर्फ कंट्रोल लाइन प्रेजेंट है और IgM और IgG लाइंस एब्सेंट है, इसका मतलब हमारा टेस्ट नेगेटिव है और हमें कभी भी कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और नीचे के बाकी 4 रिजल्ट्स जो हैं जिनके अंदर टेस्ट पॉजिटिव है बट कंट्रोल एब्सेंट है, या दोनों कंट्रोल और टेस्ट एब्सेंट हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा टेस्ट अच्छे से नहीं चला है, क्योंकि हमारा टेस्ट इनवैलिड है कंट्रोल के एब्सेंट होने की वजह से, और हमें टेस्ट को रीपरफॉर्म करना चाहिए।